नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सफाई मित्र सुरक्षा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। का क्षण है कि इस अवसर पर पूरे महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे सफाई कर्मचारियों को हम लोग दीपावली के पूर्व जब सम्मान देने की बात आती है तो सबसे पहले हम सफाई कर्मचारियों को गोरखपुर नगर निगम की तरफ से सम्मान का कार्य करने जा रहे हैं। तो मंच पर भी और मंच के पहले भी उन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो गोरखपुर महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अनुमान करिए, आज गोरखपुर महानगर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। कुछ वर्ष पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। गोरखपुर में जगह जगह प्लास्टिक कूड़ा पड़ा रहता था, जल जमाव होता था, बीमारियां होती थी, गंदगी के ढेर से गोरखपुर की छवि पर भी असर पड़ता था और गाली पूरा गोरखपुर खाता था। बच्चे बीमार होते थे, बुजुर्ग लोग बीमार होते थे। और जब स्वच्छ और सुंदर बना, जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ, तो आज गोरखपुर में बीमारी भी समाप्त। आज गोरखपुर में गंदगी नहीं है, साफ सुथरा वातावरण है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो उसका आनंद न केवल गोरखपुर वासी ले रहे हैं, बल्कि गोरखपुर में जो भी आता है वे एक बार अभिभूत होकर के जाता है कि अच्छा इतना सुंदर है गोरखपुर। तो इसका श्रेय पूरे गोरखपुर वासियों को प्राप्त होता है। लेकिन उसके नींव के पत्थर तो वास्तव में हमारे सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारियों को दीपावली के इस पूर्व जब अब कल परसों से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम सबसे पहले सम्मान देने का काम सफाई कर्मचारियों का कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं आप सबके प्रति, आपके परिवार वालों के प्रति। वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि एक मनुष्य होने के नाते समाज की संवेदना का पात्र जिस सफाई कर्मचारी को बनना चाहिए था, वास्तव में आजादी के बाद उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को, यानी आज से 10 वर्ष पहले, देश के अंदर पूरे देश की आत्मा को झकझोरने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से भी स्वच्छता के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था और उसके साथ सहभागी बनकर के इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि सफाई का कार्य के साथ साथ खुले में शौच भी न हो, इसके लिए हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। सार्वजनिक स्थानों पर, ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। परिणाम क्या रहा कि नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और समाज का वातावरण में स्वच्छ और सुंदर देखने को मिला। और आज उसका लाभ हर तबके का व्यक्ति ले रहा है। समाज की छवि भी अच्छी हुई है, सबको इसका लाभ आज दिखाई देता है।
बहनों और भाइयों, व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के प्रति, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। पर्व और त्योहार के पहले वैसे भी हर घर में सफाई होती है, पुताई होती है। स्वाभाविक रूप से उसका जो वाहक है, यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सके, इसके लिए सफाई कर्मचारी का सम्मान आवश्यक है। नगर निगम गोरखपुर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वच्छता के वाहक, नींव के पत्थर इन सफाई कर्मचारियों को इस अवसर पर पर्व और के त्योहार के पहले, ठीक पहले इनका स्मरण किया, आज उन्हें सम्मानित किया और सम्मानित करने के साथ ही यहां पर सभी महानगर के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इसी प्रकार का सम्मान नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूरे नगर निगम बोर्ड के द्वारा, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार से दिया जाएगा, इस विश्वास के साथ कि जो कार्य गोरखपुर नगर निगम कर रहा है, यही कार्य अन्य नगर निकाय भी करें, प्रदेश भर के नगर निकाय करें, जिससे पूरे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें मदद मिल सके। दीपावली हर्षोल्लास का हमारा पावन पर्व है। हम खुशी मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। यह गंदगी चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो, वह किसी भी रूप में समाज के बीच में वातावरण जिससे खराब हो, इस प्रकार का माहौल किसी को बनाने नहीं देना है। और इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ वर्ष पहले तक हम गोरखपुर महानगर के अंदर बरसात के समय एक बरसात पड़ जाती थी, पूरा गोरखपुर महानगर जल प्लावित हो जाता था। अब गोरखपुर में एक दिन मैं देख रहा था, पूरे रात भर बारिश पड़ी, सुबह जब हम लोग निकले तो कहीं भी जल जमाव नहीं था। ये दिखाता है विकास हुआ है। और गुड़धोवा नाला का काम पूरा हो जाता है तो फिर तो गोरखपुर के उत्तर में तो जल जमाव का सवाल ही नहीं होता। सारी समस्या का समाधान यहां का कर देगा। ये 4 लेन की सड़क बन रही है, साथ साथ नाला बनेगा, फिर जल जमाव की राप्ती नगर की समस्या का भी समाधान होगा, गुड़धोवा नाले का काम भी पूरा होगा, सुंदरीकरण का कार्य होगा, ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा और साथ साथ जल जमाव की समस्या का समाधान हमेशा के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मिलेगा। और जो गोरखपुर के बारे में पहले कहा जाता था गोरखपुर एक टापू है, वह टापू नहीं रहेगा, बल्कि गोरखपुर आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए जाना जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति ये मनुष्य की नियति होनी चाहिए और निरंतर उसके लिए प्रयास, एक सार्थक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए। दीपावली का पर्व भी इसी बात के लिए प्रेरणा देता है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, जैसे नगर निगम ने इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है, ऐसे ही मैं गोरखपुर महानगर वासियों से कहूंगा, खुशी अकेले नहीं, अपने अकेले घर में बंद कमरे में नहीं मनाई जाती है। खुशी मनाने के लिए हमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक एक गरीब को, एक एक मोहल्ले में इस वंचित को, जिस व्यक्ति तक अभी खुशी नहीं पहुंच पाई है, उस तक अपनी खुशी पहुंचाने के लिए हर घर तक
हम भी अपने घर में जिन बातों को, जिन कार्यों को, जिन खुशियों को मना रहे हैं, उनको उस गरीब के घर में भी कम से कम 1 या 2 परिवारों को गोद लेकर के उन लोगों को भी उस खुशी के साथ जोड़ने का काम गोरखपुर महानगर का हर व्यक्ति करेगा तो हर घर में दीपावली की खुशी मनाती हुई दिखाई देगी और आपकी दीपावली कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन की और जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इससे पूर्व सीएम ने गौशाला में सेवा भी की। बुद्धनगर के निर्देशन में और डीसीपी महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण और एसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में महिला बीट अधिकारियों की तरफ से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्र छात्राओं और स्थानीय महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जो है मिशन शक्ति फेज 5 अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत 26 अक्टूबर को थाना क्षेत्रों के अलग अलग स्कूलों, कॉलेज, गांव, सोसाइटी, लेबर कॉलोनियों और बाजारों में जाकर महिलाओं और बच्चियों को एकत्र करते हुए उनसे वार्तालाप की गई और सभी को महिला सशक्तिकरण अभियान की जानकारी दी गई। उधर थाना सेक्टर 113 पुलिस व सर्विलांस टीम नोएडा को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने महिला अभियुक्त सहित 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 6 चेन और 4 छिनी हुई चेन के टूटे हुए टुकड़े, 1 जोड़ी कानों के कुंडल, पीली धातु और 2 अवैध तमंचे के साथ साथ प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विभिन्न थानों में और आसपास के जनपदों में भी ये एक स्नेचर गैंग है, जिसका गैंग लीडर ये शनि धामा है और इसका एक साथी आदित्य है। ये चेन छीनते थे और काफी दिनों के प्रयास से पुलिस के द्वारा ये पकड़े गए। अब इनसे 6 चेनें फुल बरामद हुई हैं, 4 टूटी हुई चेनें हैं, 1 कान के सेट है जो बरामद हुआ है और इसमें इसकी मदर जो इसको डिस्पोज करने का काम करती थी, जिस सुनार के साथ इनका चलता था पूरा कारोबार, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया था, उस पे प्रमुख मुद्दे कुछ उठाए थे, जिसमें बड़ी प्रमुखता से जो भ्रष्टाचार क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं और उन्हें गांधी परिवार का संरक्षण प्राप्त है, पहला वो था। दूसरा, वो हलफनामा कम था, भ्रष्टाचार का कबूलनामा ज्यादा था गांधी परिवार का। उसके साथ ही किस तरह से दलित समाज से जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, उनका अपमान किया गया, ये मुद्दा हमने उठाया था बड़ी प्रखरता से। और वंशवाद टपक रहा था जब ये हलफनामा प्रियंका गांधी वाड्रा ने दायर किया, हमने इसको भी इंगित किया था। उसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ये करी जा रही है और ये इसलिए की जा रही है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भारत का संविधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, हर प्रत्याशी और हर नागरिक पे लागू है। ऐसा क्यों है? ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार
समझता है कानून से ऊपर है। और चुनौती देकर हम दोनों यहां बैठे हैं, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे, और अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी वाड्रा में, सोनिया गांधी जी में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में, तो जो विधिक बिंदु, जो धोखा और फरेब भारत की जनता के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने किया है, उसको हम उजागर करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बताना अनिवार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर आया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री, और दूसरा जो तीसरा बिंदु है इसमें, दी असेट्स, इमूवेबल, मूवेबल बैंक बैलेंस ऑफ अ कैंडिडेट एंड ऑफ हिज हर स्पाउस एंड दैट ऑफ डिपेंडेंट्स। ये जो वाक्य मैंने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेट्स। पहली बात नोट करिए, असेट्स अपने भी और अपने जीवन साथी और प्रियंका गांधी वाड्रा के केस में रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो के, और डिपेंडेंट जो है उनके। ये स्पष्ट हो गया। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक और जजमेंट है। देखिए, वोटर और नागरिक का हक, अधिकार, वही राहुल गांधी जो संविधान को ऐसे उठा के घूमते हाथ में दिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करते कि अंदर क्या लिखा है। उन्हीं राहुल गांधी जी से आज ये सवाल है। ये है जनता का अधिकार, हर एक नागरिक का अधिकार, वोटर का अधिकार। और ये लाइन मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक और है उससे पढ़ रहा हूं। द वोटर हैज द एलिमेंट्री राइट टू नो फुल पर्टिकुलर्स of a candidate who is to represent him in parliament/assemblies, and such right to get information is universally recognized। ये अधिकार है। और ये कहां से आता है? अनुच्छेद 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a of the Indian Constitution। Though Rahul Gandhi has been reading the Italian Constitution, this is about the Indian Constitution। तो दो बातें मैंने आपको बताई, क्या बताना अनिवार्य है। दूसरा अधिकार है ये जनता का, जो जानना चाहती है कि उसका जो प्रत्याशी है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, उसके असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जनता ले सके। उधर गोरखपुर में 25वीं सब डिवीजन और जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2024 के विजेता खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए। रोइंग प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद और गोरखपुर में भी जो सहयोग करते हैं ऐसे श्री विजय दुबे जी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंहदेव जी, विधान परिषद सदस्य
और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के संरक्षक श्री पवन कुमार सिंह चौहान जी, माननीय विधायक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन रानी पक्षालिका सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, एशियन रोइंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष कर्नल सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रोइंग फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में भागीदार बन रहे देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, उनके कोचेज हैं, इस पूरे फेडरेशन से जुड़े हुए जो रेफरी और अन्य पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन से जुड़े हुए अपने पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गोरखपुर के इस रामगढ़ ताल में आयोजित की, जो आज से 7 वर्ष पहले उपेक्षित सा पड़ा हुआ था। 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराध का एक गढ़ था और आज भगवान राम की कृपा से रामगढ़ बन चुका है। तो यहां पर इतनी अच्छी नेशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर 2 प्रतियोगिताओं को देखा है। क्या जुनून है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और भी अच्छे ढंग से यहां देखने को मिलेगा। यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है जब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है। श्री पुनीत कुमार ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के प्लस माइनस का।